ओके, वेलकम एवरीवन। आज का टॉपिक है नंबर कम्प्लीमेंट्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। इससे आपको न्यूमेरिकल भी आते हैं एग्जामिनेशन में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। तो आज का जो एजेंडा है वो है अंडरस्टैंडिंग नेगेटिव नंबर्स एंड बेसिक एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ आर्स कम्प्लीमेंट एंड आर माइनस वंस कम्प्लीमेंट। जब भी आप देखेंगे नेगेटिव नंबर्स के बारे में हम बात करते हैं तो आर का कम्प्लीमेंट और आर माइनस वन का कम्प्लीमेंट ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, सब स्पेशली जब आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। तो थोड़े से रूल मैं आपको बता देता हूँ बाइनरी के बारे में, स्पेशली जब आपने उनको ऐड करना है। तो बाइनरी एडिशन के बेसिक रूल क्या क्या है? 0 + 0 इज 0, 0 + 1 इज 1, 1 + 0 इज 1 एंड 1 + 1 इज 1 0। प्लीज नोट, ऊपर के तीन जो है ये आप जानते हैं ऑलरेडी, जो आप नेचुरली करते हैं। 0 जमा 0 0 होता है, 0 जमा 1 1 होता है, 1 जमा 0 1 होता है। पर 1 + 1 बाइनरी में 10 होता है। टेक्निकली 1 + 1 2 होता है और हम बाइनरी में 2 को 1 0 लिखते हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना जब भी आप बाइनरी यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल आपके पास m = 1010, n = 0011। तो इनको आपने सपोज ऐड करना है तो यू कैन सी कि 1010 इज 10, n इज 3, तो 10 + 3 इज 13। तो वैसे भी आप 13 को कन्वर्ट करके लिख सकते हो 1101, तो विच इज़ 13। लेकिन चलो एग्जांपल देख लेते हैं कि ये हमने किया कैसे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने 0 और 1 को ऐड किया है। तो 0 और 1 हो जाएगा 1, 1 और 1 को हमने ऐड किया। वी नो 1 and 1 इज 10, तो 10 का 0 यहाँ पे होगा और 1 जो है कैरी आएगा। तो यहाँ पे जब कैरी 1 आएगा तो अगर आप इनको ऐड करोगे तो इट विल बी 1 एंड लास्ट वन इज 1 0, दैट इज 1। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका आंसर जो है वेरी सिंपल वे में आप कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल अगेन आप देख सकते हो, थोड़ा बड़ा नंबर लिया हमने, 1011 एंड 1011, इनको आपने ऐड करना है। तो कैसे होगा? तो 1 + 1 इज 10, तो 0 और ये आपका कैरी आ जाएगा। अब आपके पास ये 3 1 है, 1 + 1 + 1। तो आप जानते हो 1 + 1 + 1 इज 3 एंड 3 की जो बाइनरी होती है दैट इज 1 1। तो 1 यहाँ पे आ जाएगा और कैरी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। और जब आप इसको ऐड करोगे दिस विल बी 1 एंड दिस 1 + 1 विल बी 10, तो ये आपका 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है एडिशन परफॉर्म करते हैं बाइनरी नंबर्स की। सब्ट्रैक्शन का रूल भी सेम है। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं कैरी, तो कैरी के रूल क्या क्या है? 0 - 0 इज 0, 1 - 0 इज 1, 1 - 1 इज 0 और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट पोर्शन है ये वाला 0 - 1। वैसे आपने मैथमेटिक्स में तो पढ़ा है 0 - 1 -1 होता है, बट जब आप नंबर्स में इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको कैरी लेना पड़ेगा और कैरी के अकॉर्डिंगली आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। मैं एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं m इज़ 1000। अब आप जानते हैं कि 1000 इज़ 8 और n जो है 0111 विच इज़ 7। तो आप वैसे तो अगर आप डायरेक्टली देखो तो 8 - 7 इज़ 1, आपको आंसर वैसे ही पता है कि 8 में से 7 को घटा देंगे तो आंसर 1 आएगा। लेकिन अगर मैं इसको कैरी की फॉर्म में देखूँ कि कैरी कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप 0 से 1 को घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे? तो सबसे पहला काम क्या है, मैं इस फर्स्ट डिजिट से कैरी ले लेता हूँ। तो यहाँ पे 1 था, अब उसका 1 जो है नेक्स्ट वाले डिजिट पे चला जाएगा, तो पीछे वाला हो जाएगा 0 और जो नेक्स्ट वाला नंबर है दैट विल बिकम 10 मीन्स 2। अब इस 10 में से मैं एक कैरी यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, तो आपके पास बन जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 1, 2 में से एक चला गया 1 और वो नेक्स्ट कैरी जो आगे चल के 1 0 बन जाएगा, दैट इज अगेन 2। अब अगेन मैं इससे भी एक कैरी ले लूँगा, यहाँ पे रह जाएगा 1 और लास्ट वाला डिजिट बन जाएगा 2। अब अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 में से अगर आप 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे आंसर विल बी 1 और 1 - 1 0, 1 - 1 0, 0 - 0 इज 0। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0 1 1। तो अगेन आप नोटिस कर सकते हो पिछले एग्जांपल में कि ये जो आपके पास आंसर आया आपके पास ये यूजिंग कैरी था। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और इस तरह का लॉजिक इम्प्लीमेंट करना डिजिटल सर्किट्स में भी थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम एक बहुत ही क्लेवर टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्स।
तो वो जो टेक्निक है वो क्या है, हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं यूजिंग एडिशन। ये बड़ा ही मज़ेदार और बड़ा ही इनोवेटिव तरीका है कि हम सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म करें यूजिंग एडिशन। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि बोरोइंग जो है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है और डिजिटल सिस्टम के लिए बहुत ही इनएफिशिएंट होती है। तो हम इसको करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम इसको यूज़ करने के लिए मेथड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं और ये कॉम्प्लीमेंट जो है ये जनरली आपसे पूछा जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के एक्चुअली में 2 तरीके आपके पास अवेलेबल है। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट को हम कहते हैं r-1's कॉम्प्लीमेंट, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। अब आप कहेंगे कि ये r क्या चीज़ है? तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है सपोज़ n और उसका बेस है r और उसमें स्मॉल n डिजिट्स हैं, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं r-1's कॉम्प्लीमेंट? ये फार्मूला है बेस की पावर n छोटा n यानी कि डिजिट्स -1 और फिर उस नंबर को इस नंबर में से हम घटा देते हैं। ये फार्मूला है, ये आपने नोट करना है, r⁴n -1 -n। तो एग्जांपल के लिए जैसे मैं डेसिमल नंबर्स की बात करता हूँ तो डेसिमल नंबर्स में जो बेस है दैट इज 10, r इज 10, तो r-1 हो जाएगा 9। तो इस केस में डेसिमल नंबर्स में हम बोलते हैं 9's कॉम्प्लीमेंट। तो 9's कॉम्प्लीमेंट बेसिकली आपका कैसे निकाला जाता है? 9's कॉम्प्लीमेंट होता है 10 टू द पावर नंबर ऑफ डिजिट -1 -n। तो अगर मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताना चाहूँ तो शॉर्ट में आप देख सकते हो कि जितने आपके पास डिजिट्स हैं उतने आपने 9 लिख देने हैं और फिर अपने नंबर्स को उसमें से घटाना है। ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है, ये नंबर है मेरे पास 546700। आपने इसका 9's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो 9's कॉम्प्लीमेंट निकालने का बड़ा सीधा तरीका है, 9 लिख दो बहुत सारे जितने डिजिट्स हैं आपके पास। तो जैसे मेरे पास यहाँ 6 डिजिट है 546700, उतने 9 लिख दो और इनमें से आपने इसको सब्ट्रैक्ट करते जाना है। तो 9 - 0 9, 9 - 0 9, 9 - 7 2, 9 - 6 3, 9 - 4 5, 9 - 4। तो ये जो आपका नंबर बन गया, ये बन गया 9's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 546700। तो 5,46,700 का 9's कॉम्प्लीमेंट क्या है? 4,53,299। वैसे आप इस दूसरे नंबर का 9's कॉम्प्लीमेंट जो है कैलकुलेट कर सकते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें उतने ही 9 आपने लिखने हैं जितने आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स है नीचे। ठीक है, यही लॉजिक अगर मैं बाइनरी नंबर पे लगाऊं तो बाइनरी में बेस होता है 2। तो इसमें हम कहते हैं 1's कॉम्प्लीमेंट, 2 - 1 1, 1's कॉम्प्लीमेंट। तो 1's कॉम्प्लीमेंट अगेन वैसे निकालेंगे, उतने 1 लिखने हैं जितने आपके डिजिट है और फिर बस सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये फार्मूला है, देखो 2 की पावर n -1 -n। तो जैसे मान लो आपके पास कोई नंबर है, सपोज ये नंबर है, तो आपने करना क्या है, उतने 1 लिखने हैं जितने आपके नंबर ऑफ डिजिट्स है। अगर 4 डिजिट है आपके पास तो बेसिकली आप 4 बार 1 लिखते हो। अगर 5 डिजिट्स हैं तो आप 5 बार 1 लिखते हो और फिर उसमें से उस नंबर को आप घटाते हो। तो नंबर यहाँ पे n है और आपको उसमें से घटाना है। तो एग्जांपल के लिए जैसे ये आपके पास एक बाइनरी नंबर है 1011001। तो मैंने इसके ऊपर उतने 1 लिख दिए हैं जितने मेरे पास डिजिट है। अब मुझे बस सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी आंसर आएगा वो इसका 1's कॉम्प्लीमेंट होगा। तो अगेन 1's कॉम्प्लीमेंट जैसे ये बताया हुआ है 111111 का, तो ये आपका 1's कॉम्प्लीमेंट आएगा। आपको इसके ठीक ऊपर लिखने हैं, उतने 1's लिखने हैं जितने आपके पास नीचे डिजिट है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है। दूसरा आपके पास जो कॉम्प्लीमेंट है हम उसको कहते हैं आर्स कॉम्प्लीमेंट। पिछला कॉम्प्लीमेंट जो था दैट वाज r-1's कॉम्प्लीमेंट। अगेन ये भी बिल्कुल वैसा ही है, फर्क सिर्फ एक ही है इसमें कि इसमें जो फार्मूला है दैट इज r⁴n - n। अगर आप पीछे वाला फार्मूला देखते वो था r⁴n -1, वहां पे एक -1 भी है यहाँ बीच में, यहाँ पे नहीं है। तो डेसिमल के लिए हम इसको बोलते हैं 10's कॉम्प्लीमेंट और बाइनरी के लिए कहते हैं हम 2's कॉम्प्लीमेंट। तो 10's कॉम्प्लीमेंट अगर आपने निकालना है तो कैसे निकालते हैं हम पहले 1 लिख के उतने 0 लगाते हैं जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं और फिर हम उसको आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे मान लो ये मेरा नंबर है 5467,
मैंने इसका टेंस कम्प्लीमेंट निकालना है, तो मैंने क्या किया, पहले मैंने 1 लिखा, फिर मैंने उतने 0 लिखे हैं जितने मेरा नंबर ऑफ डिजिट थे नीचे, फिर मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया है, तो जो भी आंसर आएगा वो आएगा टेंस कम्प्लीमेंट। अगेन वैसे ही आपके पास ये नंबर है 12389, तो मैंने क्या लिखा है, पहले मैंने 1 लिखा है, फिर उतने 0 लिखे हैं जितने मेरा नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, और फिर सब्ट्रैक्ट किया है। सेम प्रोसीजर जो है आप फॉलो कर सकते हो टूज कम्प्लीमेंट के लिए भी। तो ये टूज कम्प्लीमेंट है। टूज कम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाएगा, 1 लिखिए, उसके उतने 0 लिखिए जितने आपके नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, और बस आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसे ये नंबर है मेरे पास 10110001, तो मैंने पहले 1 लिखा, फिर उतने जीरोस लिखे जितने मेरा नंबर ऑफ डिजिट्स थे नीचे वाले नंबर में, और फिर सब्ट्रैक्ट किया है मैंने। ठीक है, अब मैं आपको एक फास्ट मेथड बताता हूँ टूज कम्प्लीमेंट को कैलकुलेट करने का। सबसे फास्ट मेथड जो मुझे लगता है वो बड़ा सिंपल सा मेथड है। आप एक नंबर को लीजिए और आप इसके सारे के सारे डिजिट्स को फ्लिप कर दीजिए। फ्लिप करने का मतलब है जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0 कर दीजिए, जहाँ पे 0 है वहाँ पे 1 कर dीजिए। तो जैसे आप इसको इन्वर्ट करोगे, ये बन जाता है आपका वंस कम्प्लीमेंट। वेरी इजी, मतलब आपने जस्ट क्या करना है, इस नंबर को फ्लिप करना है। 1 की जगह 0 कर दो, 0 की जगह 1 कर दो, तो जो भी नंबर बन के आएगा वो बन जाएगा वंस कम्प्लीमेंट। और अगर आप पिछला एग्जाम्पल देखो तो आपको पता लगेगा कि वंस कम्प्लीमेंट और टूज कम्प्लीमेंट में सिर्फ एक डिजिट, एक नंबर का डिफरेंस रहता है। तो अगर आप वंस कम्प्लीमेंट निकाल दो और उसमें आप 1 ऐड कर दो तो वो टूज कम्प्लीमेंट बन जाता है। अगेन वैसे ही अगर आप 9s कम्प्लीमेंट निकाल लो, उसमें 1 ऐड कर दो तो वो 10s कम्प्लीमेंट बन जाता है। तो ये हमारे पास एक फास्ट मेथड है टूज कम्प्लीमेंट निकालने का। एक सेकंड मेथड भी है टूज कम्प्लीमेंट निकालने का, तो वो कैसे वर्क करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने करना क्या है, अगर आपको कोई नंबर दिया गया है, जैसे ये नंबर है मेरा 1101 आपने यहाँ राइट से शुरू करना है और आपने सबसे पहला 1 ढूंढना है राइट से शुरू करके, यानी यहाँ से राइट वाले साइड से। तो आप देखोगे कि पहला डिजिट 0 है, फिर उसका 0 है और फिर 1 है। ठीक है, जब तक आपको 1 नहीं मिल जाता, ये सारे डिजिट आपने छोड़ देने हैं, आगे की डिजिट्स को आप इन्वर्ट कर दो, तो वो आपका टूज कम्प्लीमेंट बन जाता है डायरेक्टली। तो जैसे शुरुआत करनी है यहाँ से, आपने तब तक चलना जब तक आपको 1 ना मिल जाए। जैसे आपको 1 मिलेगा उसके आगे वाले सारे डिजिट्स आपने फ्लिप कर देने हैं। तो जैसे ये वाले 1101 थे, मैंने इसको फ्लिप किया, 0010 बन गया। पीछे वाले आपने बिल्कुल वैसे ही रहने देने जो रेड में लिखे हुए हैं, तो ये टूज कम्प्लीमेंट बन जाता है। तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगे, हम प्रेफर करते हैं ये वाला मेथड फ्लिप करने वाला, क्योंकि आसान है। आपको जस्ट फ्लिप करना है और उसमें 1 ऐड करना है और आपका टूज कम्प्लीमेंट बन जाता है। अगर आपको ये कन्वीनियंट लगता है तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। तो ये मैंने दोनों जो आपके पास मेथड्स हैं, ये जैसे मान लेते हैं आपका बाइनरी नंबर है 011000101। सिंपल फर्स्ट मेथड में आपको क्या करना है, पहले कंप्लीमेंट करना हर बिट को। मैंने कंप्लीमेंट किया, 0 की जगह 1 लिखना है, 1 की जगह 0 लिखना है, और फिर जैसे मैंने उसको कंप्लीमेंट कर दिया, ये कंप्लीमेंट आ गया, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, इस तरह करके लास्ट में मुझे सिर्फ उसमें 1 ऐड करना है, और जैसे 1 ऐड करूंगा ये टूज कंप्लीमेंट बन जाएगा। दूसरा मेथड था कि यहाँ से शुरू करो और पहला 1 फाइंड करो, और जैसे पहला 1 मिलता है उसके आगे वाले डिजिट्स को फ्लिप कर दो और उस वाले नंबर को वैसे रहने दो। तो अगेन आप देखोगे कि सेम आंसर दोनों से आता है। तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अब सब्ट्रैक्शन करनी है इन नंबर्स की, तो कैसे कर सकते हैं यूजिंग कम्प्लीमेंट्स। ठीक है, तो जैसे मान लो मुझे ये परफॉर्म करना है, आपके दो नंबर है m और n, और मुझे m माइनस n परफॉर्म करना है, तो हम करते क्या है, हम इस n को कन्वर्ट कर देते हैं आर्स कम्प्लीमेंट में। यानी कि अगर आपके पास बाइनरी है तो टूज कम्प्लीमेंट में, और अगर डेसिमल है तो टेंस कम्प्लीमेंट में। और फिर हम क्या करते हैं, हम उनको सीधा ऐड कर देते हैं। जैसे आप ऐड करोगे तो आपके पास दो केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस है आपके पास कि अगर m जो था n से बड़ा था, तो आपने करना क्या है कि कोई भी कैरी आएगा तो आपने उसको डिस्कार्ड कर देना है, और बाकी का बचा हुआ आपके पास जो आंसर होगा। दूसरा केस है आपके पास कि अगर वो m जो है n से छोटा होगा, तो आंसर आपका ऑलरेडी आर्स कम्प्लीमेंट में आएगा, तो आपको उसको एक और बार आर्स कम्प्लीमेंट निकालना है और उसके आगे नेगेटिव साइन लगा देना है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि ये कैसे कैसे होता है।
तो एग्जांपल के लिए जैसे ये मेरे पास नंबर दो नंबर्स हैं 72532 और 13250, मैंने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करूँगा? सबसे पहला आप देख सकते हैं कि m इज़ ग्रेटर देन n, 72,000 इज़ ग्रेटर देन 13,000, तो ये हमारा फर्स्ट केस है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले इस 13,250 का टेंस कम्प्लीमेंट निकालता हूँ। तो मैं टेंस कम्प्लीमेंट निकालूंगा, जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है, 9 कम्प्लीमेंट निकाल के +1 कर दो या जो भी आपको अच्छा लगे। तो जैसे आप इसका कम्प्लीमेंट निकालोगे तो इसका कम्प्लीमेंट आ जाएगा 86750, ये इसका टेंस कम्प्लीमेंट है। तो मैंने क्या किया, ओरिजिनल नंबर लिया, उसमें उसका टेंस कम्प्लीमेंट ऐड कर दिया। जैसे ही मैं इसको ऐड करूंगा तो मेरा ये आंसर आ जाएगा। अब आप देखोगे कि मेरे पास 5 डिजिट थे दोनों में, पर आंसर में 6 डिजिट आ रहे हैं। तो ये जो लास्ट वाला डिजिट है ये कैरी है, मुझे इस कैरी को डिस्कार्ड कर देना है, मुझे कैरी नहीं रखना है। तो ये जो बाकी बच गया है पोर्शन, ये आपका आंसर होगा। तो आंसर आपके पास होगा 59282। ठीक है, तो आपने कैरी को हटा देना है। और आप क्या समझे, ये कैरी कब हटेगा? जब आपका m जो है n से बड़ा होगा। दूसरा केस लेते हैं इसी का उल्टा, जहां पे m जो है n से छोटा है। तो 13,250 माइनस 72,532। तो अगेन मैं कैसे करूंगा, इस 72,532 का मैं निकालूंगा टेंस कम्प्लीमेंट। तो टेंस कम्प्लीमेंट आ जाएगा 27,468। ठीक है, तो इसको मैं जैसे ऐड करूंगा इसके अंदर, तो आपके पास आंसर जो आएगा दैट विल बी 40,718। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी m जो है n से छोटा है, ये जो आंसर आपके पास है ये एक्चुअली में ऑलरेडी टेंस कम्प्लीमेंट फॉर्म में है। तो अगर आपने इसका रियल आंसर देखना है, आप इसका दोबारा से अगर टेंस कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। तो 40,718 टेंस कम्प्लीमेंट में, मैं फिर से इसका कम्प्लीमेंट लेता हूँ, तो 59282, और वो भी नेगेटिव। तो आंसर जो आपका आएगा नेगेटिव में। तो ये आपके पास आंसर होगा यूजिंग कम्प्लीमेंट्स मेथड। अब बाइनरी में सेम एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। तो सपोज आपके पास दो नंबर्स हैं m और n। m आपके पास है 1000 विच इज़ 8, n इज़ 0011 विच इज़ 3। तो आप जानते हैं 8 माइनस 3 जो है 5 होते हैं। तो पर इसको हम कम्प्लीमेंट में कैसे करते हैं, पहले मैं इसका कम्प्लीमेंट निकालता हूँ। तो कम्प्लीमेंट निकालने का तरीका जो है वो बड़ा सिंपल सा है। आपने क्या करना है, इसको पहले इन्वर्ट कर देना है। तो ये बन जाएगा 1100 और उसमें 1 ऐड करना है, तो 1101। तो ये 2's कम्प्लीमेंट हो गया। अब मैं इस 2's कम्प्लीमेंट को यहाँ लिखूंगा और सीधा ऐड करूंगा। जैसे मैं ऐड करूंगा आप देखोगे मेरे पास एक कैरी आएगा, मैं इस कैरी को डिस्कार्ड कर दूंगा और जो बाकी बच गया वो मेरा आंसर होगा। क्योंकि m जो है n से बड़ा है इसलिए मैं कैरी को डिस्कार्ड कर दूंगा। अगर उल्टा करना चाहें, m जो है छोटा है n बड़ा है, तो उसी नंबर्स को 3 माइनस 8 करना है। तो अगर मैं इस n का कम्प्लीमेंट लूंगा तो अगेन आप देखोगे इस n का जो कम्प्लीमेंट है ये इतना ही आता है। मैं इसको 1 को 0 लिख दूँ, यहाँ पे 111 लिख दूँ, तो उसके बाद मुझे सिर्फ 1 ऐड करना, अगेन ये वही नंबर आ जाता है बाई चांस। तो अगर मैं ऐड करूंगा इसको तो ये जो आंसर आएगा आपके पास ये ऑलरेडी 2's कम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा। हमें इसे दोबारा से एक और कम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो आपके पास जब आप इसका 2's कम्प्लीमेंट दोबारा लोगे तो आपके पास आंसर आएगा। तो ये जो आंसर है ये नेगेटिव में है। तो ये जो दोबारा से कम्प्लीमेंट लेना है ये कब लेना है, जब m जो है n से छोटा होगा। तो ये आपके पास मेथड है 2's कम्प्लीमेंट का। एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है, आपको दो नंबर दे दिए जाएंगे, वो बाइनरी बेस में भी हो सकते हैं, 10 बेस में भी हो सकते हैं, और आपको कहा जाएगा कि इस कैलकुलेशन को आपने 2's कम्प्लीमेंट या 10's कम्प्लीमेंट के मेथड से आपने परफॉर्म करना है। तो ये वो तरीका होगा जिसको आपने एक्चुअली में फॉलो करना होगा। तो बेसिकली ये कंक्लूड करता है कि हम कैसे दो नंबर्स को बाइनरी में ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और हम कंप्लीमेंट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जाम में ये चीज़ थ्योरी में भी पूछी जाती है और प्रैक्टिकल में भी पूछी जाती है। एक मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, तो आपने क्या करना है, आपने m माइनस n परफॉर्म करना है यूजिंग 2's कम्प्लीमेंट मेथड। m आपके पास है 1100 और n जो है 1011 है। ये मैं पोस्ट करूंगा आपके गूगल क्लासरूम में भी, ये वहाँ पे आपको सबमिट करनी है। होपफुली आपको थोड़ा बहुत इसमें क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम 2's कम्प्लीमेंट, 10's कम्प्लीमेंट या 1's कम्प्लीमेंट और 9's कम्प्लीमेंट जो है वो एक्चुअली में हम कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू।